वेलकम टू माय क्लास। अभी हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का टॉपिक, रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। के स्मॉल बिजनेसेस के क्या रोल्स होते हैं जो एक गांव के और देहात के एरिया में होते हैं, उनका क्या रोल होता है। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जैसे स्मॉल फार्म्स होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क्स होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले करता है स्मॉल इस बिजनेस रूरल एरियाज़ में, वो एक्सपोर्ट के लिए करता है। कि मीन्स कि हमारे जो नंबर वन एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में वो एग्रीकल्चर से है। सेकंड लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन छोटे बिजनेसेस से होता है, जो कि छोटे एरिया में, रूरल एरियाज़ में जो फैक्ट्री होती है, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ का वर्क होता है, या कोई पैकेजिंग का वर्क होता है, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो बड़े और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट कराते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे किसी एक्सपोर्ट कंपनी के पास में अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा करने के लिए वो जो है अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, सबऑर्डिनेट को, सब फैक्ट्री ओनर को काम देते हैं। तो वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि एक एक्सपोर्ट हाउस जो है 25 या 30 छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में जो रिमोट एरियाज़ में होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन काम को। तो वो अलग अलग रिमोट एरियाज़ में होती हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी गुड़गांव की है तो वो कुछ काम हरियाणा में देगी, कुछ यूपी में देगी, कुछ राजस्थान में देगी। इस तरीके से वो अपने काम का एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब जा कर के उनका ये काम कंप्लीट होता है। तो इसमें रोल जो होता है बिजनेस स्मॉल बिजनेस का सबसे बड़ा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि कॉटेज एंड द रूरल इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज, स्पेशली फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिशन एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि एम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे पहले जनरेट होता है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं, जिनको जो है अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते, वो जो है उनको वहीं पर अपने होम टाउन में ही काम मिल जाता है। इसलिए जो है ये छोटे स्मॉल बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किसी को एम्प्लॉयमेंट देने में। प्रिवेंट द माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज, इससे एक बेनिफिट ये है कि जो टाउन के और विलेज के जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको जो है किसी शहर में या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने ही एरिया में उनको काम मिल जाता है। इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हर जगह का एक डेवलपमेंट है। कहीं पर अगर किसी कस्बे में या गांव में काम मिलेगा तो उस जगह पे वर्कर्स को काम मिलेगा, वहाँ पे रहने वालों को काम मिलेगा, और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, वहाँ के जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी एक बिज़नेस मिलेगा, कोरियर्स को भी बिज़नेस मिलेगा, क्योंकि कोरियर से भी कुछ बिज़नेस होते हैं, सैंपल वगैरह भेजना या कुछ सामान भेजना। तो इस तरीके का एक इम्प्रूव होगा इकोनॉमिक कंडीशन। रूरल डेवलपमेंट, जब हम रूरल्स में ही जो गांव की ज़िंदगी होती है वो नॉर्मली आसान होती है एज़ कम्पेयर टू शहर। शहर की ज़िंदगी जो होती है हमेशा एक्सपेंसिव और भारी होती है, कि उसमें ज़्यादा जो है इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल एक 1 to 1 हो जाती है। तो रूरल एरियाज़ में जो है लाइफ सस्ती होती है, लेकिन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं होती। तो डेवलपमेंट होता है उन रूरल एरियाज़ का अगर इस तरीके के बिज़नेस जो रिमोट एरियाज़ में खोले जाएँ तो उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस स्मॉल बिजनेस, स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ द फाइनेंस। नॉर्मली जो छोटे बिजनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो ओनर होता है उसके पास एक लिमिटेड फंड होता है, वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर वहाँ पर जो है बैंक्स की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती कि बैंक्स बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटी दे लोन्स वगैरह की, या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। तो इस वजह से जितना फंड, जितना अमाउंट ओनर के पास होता है उसी के बिहाफ पे, उसी के एंड पर काम चलता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो छोटे टाउन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर या शॉप या कोई छोटा मोटा काम पे ही डिपेंड करते हैं। अगर रूरल एरियाज़ में किसी के पास ये चीज़ें ना हो, घर ना हो, शॉप ना हो, या फिर एग्रीकल्चर लैंड ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स तो वहाँ पे बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा को पढ़ा लिखा इंसान टीचर बन जाता है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। इससे ज़्यादा के एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में नहीं होते। तो इतना इंसान के बंदे के पास होना ज़रूरी है।
शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिल्ली है। दिल्ली में अगर कोई कंपनी चलाते हैं तो दिल्ली में रॉ मटेरियल्स और मटेरियल्स की बहुत बड़ी मार्केट है हर चीज़ के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े की हो, या ऑटोमोबाइल की हो, या मेडिसिन्स की हो, या मेडिकल इक्विपमेंट की हो। अगर कोई बंदा ये सोचता होता कि उसको जो है दिल्ली में रह कर के कुछ भी सामान खरीदना है, तो वो उसकी एक स्पेशलाइज मार्केट होती है, कपड़े की अलग है और एम्ब्रॉयडरी वगैरह की अलग होती है, तो वहाँ से जा कर के वो सामान ले आते हैं। नॉर्मली ये सब मार्केट जो होती हैं रूरल एरियाज़ में नहीं होती है। मान के चलिए कि कोई बंदा अगर एक हॉस्पिटल खोलता है किसी रूरल एरिया में, तो उसको एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होते, स्टेट लेवल पे भी नहीं होते। ये सब जो होते हैं कम से कम दिल्ली जैसी सिटी में होते हैं, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का मिलना बहुत ज़रूर है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और रूरल एरियाज़ में रॉ मटेरियल नहीं मिल पाते हैं। लैक ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स, कि जो गांव के या टाउन के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो अपनी एबिलिटी लेकर के किसी शहर में चले जाते हैं बड़ी कंपनी में। वहाँ पे जो रहते हैं वो लो स्किल्स, लो मैनेजरियल स्किल वाले लोग रहते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा प्रोफिशेंसी नहीं होती, सोशल लाइफ ज़्यादा होती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट और सोशल लाइफ होती है वहाँ प्रोफिशेंसी पीछे चली जाती है, कि उनका प्रोफेशनल पार्ट जो होता है वो वीक हो जाता है। लोग बाग एक दूसरे को जानते हैं, तो इस वजह से जिसे कहते हैं शर्म और एक दूसरे की बातों को मान मर्यादा रखना, तो उस चक्कर में काम ही नहीं कर पाते। इनकॉम्पिटेंट लेबर, कि जो लेबर होती है, जो सिटीज़ में लेबर मिलती है वो मोस्टली प्रोफेशनल होती है, वो स्किल्ड लेबर होती है, वो टैलेंटेड होती है, उसे पता होता है कि हमें काम कैसे करना हो, क्योंकि उनका मकसद ही सिटी जाने का पैसा कमाना होता है, उनकी सोशल लाइफ नहीं होती वहाँ पर। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन गांव में जो होती है लोगों की सोशल लाइफ होती, घर होते हैं, रिलेशनशिप होती है, फैमिली होती है, और इधर उधर शादी ब्याह में या घूमने बैठने लगते हैं, तो वहाँ पे इनकॉम्पिटेंट यानी कि लो स्किल लेबर मिलती है। मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम, एक गांव के अंदर मार्केटिंग करना तो इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो गांव की जो मार्केट होती है उसमें इतनी सप्लाई तो हो नहीं पाएगी। आजकल तो इंटरनेट का टाइम है कि छोटी से छोटी जगह पे इंटरनेट है, तो छोटी कंपनी भी जो है ऑनलाइन वे के ज़रिए से, ई कॉमर्स के ज़रिए से बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर लेते हैं। लेकिन लोकल एरिया में मार्केटिंग प्रॉब्लम आती है, जो उनके रूरल एरियाज़ होते हैं। लो क्वालिटी प्रोडक्ट, नॉर्मली जो एमएनसीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि हम फूड का एक प्रोडक्ट एग्जांपल ले सकते हैं, एक ये चिप्स की कंपनीज होती हैं, तो इनकी जो होते हैं क्वालिटी ऑलमोस्ट अच्छी होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी आती है, कोको कोला आती है, और एक आती है आरसी कोला, आरसी कोला के नाम से, वो भी एक कोल्ड ड्रिंक होती है। लेकिन उसकी क्वालिटी पे इतना विश्वास नहीं किया जाता जितना कोको कोला और पेप्सी की बॉटल पे किया जाता है, क्योंकि कोको कोला और पेप्सी जो होती है ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, और आरसी कोला जो है वो एक डोमेस्टिक लोकल एरिया का ब्रांड है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, नॉर्मली इन फैक्ट्रीज में जो होती है पुरानी टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जो पुरानी हो चुकी होती है। सिकनेस, सिकनेस भी होती है। ग्लोबल कंपटीशन, the LPG liberalization, privatization, and globalization policy initiated the government in 1991, increasing the following problem for the small business. They have the face competition not only from the medium and the large domestic industry but also from the MNC. उनको MNC से भी कंपटीशन मिलने लगता है, क्योंकि उनको मीडियम या लार्ज कंपनी से नहीं, उनको MNC से भी ज़्यादा कंपटीशन मिलने लगता है। They are unable to withstand the quality standard, technological skill, and the financial creditworthiness of the large domestic industry and MNC. They have the limited access to the market development countries due to the stringent requirement quality certification like ISO 9000। जिस तरीके से इनके पास में सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को वो करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, ISO 9000, वो नॉर्मली जो है स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के पास नहीं होते हैं।
Measure to promote the small business in units in India. Institutional support, the incentive for the enterprises in the rural, backward and the hilly areas. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.